तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अलेक्स इंस्टीट्यूट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरिएशन ऑफ जी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स हमने अपलोड कर दे दिए हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो वो चैनल के पेज पर आपको मिल जाएंगे, वो देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, वेरिएशन ऑफ जी माने क्या होता है। तो वेरिएशन ऑफ जी यानी कि इस जी की जो वैल्यू होती है वो अर्थ के सरफेस पे कितनी होती है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाया है। तो देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जी क्या होता है। तो जी इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी हमने वैल्यू सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे फाइंड की थी, वो हमको मिली थी g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो इस g का हमने फॉर्मूला भी देखा था। g इक्वल टू वो आया था g कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। ओके, तो इस इक्वेशन का रिलेशन, जो g और r का रिलेशन अगर आप समझ में आया होगा तो आप वेरिएशन ऑफ g समझ में आएगा। ओके, तो ये जो वेरिएशन ऑफ g की वैल्यू g की जो वैल्यू होती है सरफेस पे कितनी आ गई है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर इस वैल्यू में चेंज भी होता है, और वो चेंज कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड्स होता है। और वो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो देखो, वो टर्म्स एंड कंडीशन, हमारे पास तीन टर्म्स एंड कंडीशन है, 1, 2 और 3। पहली है SAD, सैड। ओके, यस माने क्या है? शेप ऑफ द अर्थ। ए माने क्या है? अल्टीट्यूड। ओके, अल्टीट्यूड माने क्या है? हाइट। और डी यानी कि डेप्थ। इन तीन चीजों पे वेरिएशन ऑफ जी यानी कि जी की वैल्यू डिपेंड्स रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। अब देख लेते हैं, हम पहला डिस्कस कर देते हैं शेप। किस तरह से चेंज होने पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, इतना नोट कर लो। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, या उसी को क्या बोलेंगे? वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, इसी को क्या लिखेंगे हम? वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो दोस्तों, ये सरफेस पे कैसे चेंज होती है? हमने सबने अर्थ का शेप देखा है। अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है। अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या होती है? रोटेट होती है। इसलिए अर्थ का शेप क्या होता है? एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। तो हमको पता है कि सपोज दैट, मान लो कि अर्थ का क्या है? सेंटर है, और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पोल बोल देते। ओके, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते थे हम? इक्वेटर, ई। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर से लेकर इक्वेटर तक का डिस्टेंस r है, और पोल से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस सपोज दैट उसको भी हम r मान लेते हैं। ओके, अब ये इन देखो, ये पोल और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम है, और इक्वेटर और सेंटर के डिस्टेंस का इक्वेटर और सेंटर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। हमने जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अभी? तो g इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, अब हम इसको कुछ लिख देते हैं। देखो जरा, इसको क्या लिखेंगे हम? द शेप ऑफ अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है? द शेप ऑफ अर्थ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो कैसा है शेप? इक्वेटर पे ऐसे थोड़ी सी बल्ब है, और पोल पे थोड़ी सी क्या है? ऐसे फ्लैट है। तो हम उसी पॉइंट्स को लिख देते हैं। द अर्थ शेप बल्गेस एट, बल्ब्स कहां है? एट इक्वेटर, बल्ब्स एट इक्वेटर, एंड फ्लैट कहां है? पोल्स पे, एंड फ्लैटर एट पोल्स। ओके,
समझ में आ गया। अब देखो रेडियस, अगर रेडियस की बात की जाए तो पोल पे रेडियस कैसी है, कम है। रेडियस इज स्मॉलेस्ट एट द पोल एंड रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर। वो भी हम पॉइंट्स लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट पोल्स। तो देखो दोस्तों, इस रिलेशन को देख के आपके कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो रेडियस ज्यादा क्या है, इस रेडियस कहाँ ज्यादा है, इस इक्वेटर पे। तो यहाँ जी की वैल्यू फाइंड की गई, तो वहां जी की वैल्यू उसको कम मिली, तो वहां थी 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा रिलेशन देखो, जी और आर इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो यहाँ का डिस्टेंस कैसा है, कम है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और वो वैल्यू वहां फाइंड की गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से कुछ शेप के चेंज होने पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो क्या है, पोल पे कितनी है वैल्यू, पोल्स पे कितनी है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे कितनी है, इक्वेटर पे वैल्यू कितनी है, वो है 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। जल्दी से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं हम एल्टीट्यूड। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, बेटा इसको। ओके, दूसरा है हमारे पास अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड माने वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ऑन हाइट, on the basis of height, on the basis of height। तो देखो दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने, सपोज दैट मान लो कि हमारी क्या है कि प्यारी सी अर्थ है। इस अर्थ के जैसे जैसे हम, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। अब देखो हमने क्या किया, अर्थ का सबसे ऊंचा टॉपिक्स, ऊंचा अर्थ में सबसे ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट। हमने माउंट एवरेस्ट पे चले गए एक डिवाइस लेके, और उस डिवाइस में हमने क्या की, जी की वैल्यू फाइंड की गई। तो उस माउंट एवरेस्ट पे सपोज दैट ये मान लो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट होती है 8.8 किलोमीटर, और वहां जी की वैल्यू फाइंड की गई, तो वो वैल्यू सेम थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उतना ज्यादा फर्क नहीं आया था। आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्यों नहीं आया, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट और हमारी अर्थ, अगर इसकी हाइट की कंपैरिजन की जाए, तो सपोज दैट मान लो कि ये बोर्ड है, और उस बोर्ड पे हमने क्या किया, ऐसे मार्कर से डॉट दे दिया। इस डॉट की जो हाइट है, इस डॉट की जो हाइट है इस बोर्ड के कंपैरिजन में, उतनी हाइट माउंट एवरेस्ट की है, इसलिए उस वैल्यू में उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखने वाला है। अब हमको और ऊपर जाके हमने क्या की, उस जी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, जो मैन मेड बलून होते हैं, जो उसके बेड पे, उसमें बैठ के हम ऊपर जाते हैं, उस पे चले गए हम, मैन मेड बलून। ओके, ये जो मैन मेड बलून है वो आज तक कितने ऊपर गए हैं, 36.6 किलोमीटर इतने ही ऊपर गए हैं मैन मेड बलून। ओके, तो वहां जी की वैल्यू फाइंड की गई, तो वहां आई थी वो वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उतना ज्यादा अब भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है हमको। तो अब हम जाते हैं एकदम ऊंचाई पे, यानी कि एकदम ऊंचाई पे मतलब जो वेदर सैटेलाइट होते हैं हमारे, वेदर सैटेलाइट माने जो कि हमको बोल देते हैं कि कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा। वो क्या करते हैं, वो जो सैटेलाइट होते हैं उसको वेदर सैटेलाइट बोलते थे। ओके, वेदर सैटेलाइट। तो जो दोस्तों वेदर सैटेलाइट होते वो कितने अर्थ के सरफेस पे दूर होते, तो वो होते 400 किलोमीटर। ओके, 400 किलोमीटर। तो वहां जी की जो वैल्यू फाइंड की गई वो आ रही थी 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होती रही है। मजा आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, बहुत ही ऊपर जाते हैं। बहुत ही ऊपर माने कि क्या, हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि हमारे फोन के सिग्नल पे काम करते हैं, वो सैटेलाइट पे हम जा रहे थे। तो देखो यार, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से लगभग इतने दूर होते
35,700 किलोमीटर तक। ओके, 35,700 किलोमीटर दूर तक हमारे जो क्या होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, तो वहां जी की वैल्यू फाइंड की गई, तो वहां वो जी की वैल्यू आ रही थी 0.223 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आप देखो यहाँ अर्थ के सरफेस से हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रही है, ये जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ये रिलेशन बोल रहा है हमको, तो हम उसी पॉइंट को एक लिख देते हैं यार, द वैल्यू ऑफ जी क्या हो रही है, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, डिक्रीजेस विद क्या, हाइट इंक्रीज करने पे, विद इंक्रीज हाइट। ठीक है, तो ये है एल्टीट्यूड के बेसिस पे वेरिएशन ऑफ जी। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तो देखो दोस्तों, तीसरी हेडिंग लगाई जाए तो तीसरा क्या था हमारा, डेप्थ। क्या था हमारा, डेप्थ। अर्थ के अंदर चले जाएंगे हम धीरे धीरे। ओके, द वेरिएशन ऑफ जी क्या लिखेंगे हम, द वेरिएशन ऑफ जी किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ। जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर चले जाएंगे तब देख लेते हैं हम जी के वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन आता है। तो देखो दोस्तों, मान लो कि हमारे पास एक क्या है, प्यारी सी अर्थ है और यह है हमारा मुन्ना। तो ये जो मुन्ना है ये क्या करेगा, अर्थ के एक अर्थ को कुछ एक्स्ट्रा मशीन के यूज करके वो अर्थ के नीचे चला गया। तो अर्थ का ये सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, आर। अब तो आप सिंपल सा अपना दिमाग यूज करोगे कि क्या दिमाग यूज करोगे, जैसे कि यहाँ डिस्टेंस इन दोनों में कम हो रहा है, सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, तो जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, वैसे ही उस तरह से क्या हो रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है जी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा आप दिमाग लगाओगे, मगर वैसा होता नहीं है यार। तो देखो हमने इस रिलेशन को देखो, यहाँ जी है और यहाँ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में m है। सपोज दैट मान लो कि ये मुन्ना चल के यहाँ तक यहाँ आ गया। अब देखो यहाँ अगर इस वाला पार्ट कम हो गया, अर्थ का ये वाला मास जो है ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया मास, है ना। और फिर से अगर ये लड़का यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने पे फिर से एक बार इस मास क्या हो गया, चेंज हो गया, मास फिर से कम हो गया। जैसे जैसे मास कम हो रहा है जी की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, मास इज डिक्रीजेस, मास इज डिक्रीजेस। तो आल्सो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है। तो देखो कुछ समय ऐसा आएगा कि ये लड़का चलते चलते इस अर्थ के एकदम सेंटर में आ जाएगा। अगर अर्थ के लड़का वो सेंटर में आ गया तो मास तो यहाँ है नहीं, तो मास की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, मास इज जीरो हो गई। तो मास जीरो हो गया तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हम ऐसे लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ जी क्या हो गई, जीरो हो गई, मास है नहीं तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, जी हो गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, तो यहां से हम यह लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीजेस, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे, जो हम डेप्थ पे चले जाने पे, तो देखो हम यहां लिख देते हैं द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीजेस with decrease depth। ओके, अब यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल यह आपको समझ लग रहा होगा, मगर यहाँ क्या हो रहा है, साथ साथ में मास भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ जी आल्सो डिक्रीजेस विद डिक्रीज डेप्थ। डेप्थ डिक्रीज करने पे हम क्या कर रहे हैं, वो जी की वैल्यू भी आल्सो डिक्रीज हो रही है। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक बार हम ओवरऑल, तो हमने क्या सीखा आज, तो देखो वेरिएशन ऑफ जी तीन टॉपिक्स पे डिपेंड्स होता है। पहला है हमारे पास शेप, दूसरा था अल्टीट्यूड, तीसरा था डेप्थ, सैड। ओके, तो देखो शेप चेंज होने पे हमको पोल्स पे जी की वैल्यू मिली थी, सबसे ज्यादा वो थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा क्या था, इक्वेटर को हम पे वैल्यू मिली थी हमको, वो मिली थी 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और अल्टीट्यूड माने क्या है, हाइट चेंज होने पे हम अगर हाइट इंक्रीज कर रहे थे
तो जी की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। और यहाँ क्या कर दी हमने, डेप्थ जो है, डेप्थ क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, डेप्थ बढ़ा दी, डेप्थ इंक्रीज कर दी। तो जी की वैल्यू भी क्या हो रही थी, जी की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही थी। समझ में आ गया, जी की वैल्यू डेप्थ बढ़ाने पे डिक्रीज हो रही थी। तो इसको भी एक बार नोट्स कर लो। तो वहां थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, जो हमको क्या बोलना था, जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम डेप्थ को क्या बोला वहां डिक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ गया, तो उतना पॉइंट्स आप समझ लेना। तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपके समझ में आई होगी। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की इस वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।